इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी कि इसमें हमें कुछ समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं, उन युग्मों को विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी कि दोनों विधियों से हमें हल करना है। उसके बाद ये बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि कौन सी विधि अच्छी है। तो सबसे पहले देखें पहला भाग। पहले भाग में है x प्लस वाई बराबर 5, ये है पहला समीकरण। और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है दूसरा समीकरण। पहले इन युग्मों को यानी कि पहले इन समीकरणों को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखें विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विलोपन विधि विधि द्वारा, यानी कि पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, इसे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर है 5, ये है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, तो यह 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है समीकरण दूसरा। अब हम देखेंगे कि समीकरण 1 में यह x है, यानी 1x, और समीकरण 2 में 2x है। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो हमें x को काटना होता है या फिर y को काटना होता है, दोनों में से एक को काटना होता है। अगर हम x को काटेंगे तो x को बराबर करना है, अगर y को काटेंगे तो y को बराबर करेंगे। तो मैं काटूंगा x को, तो यहाँ केवल x है, यहाँ 2x है। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो 2 से गुणा करते हैं समीकरण 1 में, यानी 2 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, प्लस 2 का गुणा y से करेंगे तो हो जाएगा 2y, बराबर 2 का गुणा 5 से करेंगे 2 पंजे हो जाएगा 10। ये बन गया हमारा समीकरण तीसरा। अब हम तीसरे समीकरण और दूसरे समीकरण इन दोनों को हल करेंगे। तो दूसरा समीकरण लिखे इसके नीचे, यानी ये है 2x माइनस के है 3y बराबर है 4, ये है समीकरण दूसरा, ये वाला। अब इन्हें हल करेंगे तो यहाँ 2x प्लस के है, यहाँ भी 2x प्लस के है। अगर दोनों ही प्लस के हैं तो ये नहीं कटेंगे, हमें क्या करना होगा, निशान बदलने होंगे। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। अब ये निशान बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी सभी निशान चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास 2x प्लस के है और नीचे 2x माइनस के है, ये कट जाएंगे। यहाँ क्या है, 2y प्लस के है, ये 3y माइनस के था लेकिन निशान चेंज हो गया, अब ये हो गया प्लस के, यानी 2y प्लस के 3y प्लस के कितने हो जाएंगे, 5y प्लस के हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ है 10 प्लस की और ये माइनस के 4 है, इन 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी ये हो जाएगा y बराबर कितना है 6, 5 चला जाएगा नीचे, यानी कि 6/5। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 6/5, ये हो गया हमारा y का मान। अब हम निकालेंगे x का मान। तो इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, यानी मैं रख दूंगा समीकरण 1 में। तो यहाँ करेंगे आगे, यानी यहाँ लिखे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, y का मान कितना आया 6/5, तो y की जगह पे हम रख देंगे, यानी ये x प्लस यहाँ हो जाएगा 6/5 बराबर 5, यदि ये हो जाएगा x बराबर 5, इस 6/5 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो माइनस के हो जाएगा 6/5,
अब इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेके करेंगे हल, यानी x बराबर 1 का 5 का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 5। 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, 5 का ऊपर गुणा करेंगे 5 पंजे 25 माइनस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 निकल 6। इसे आगे हल करेंगे तो x बराबर 25 में से हम 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 19। नीचे कितना है, नीचे है 5, यानी कि ये हो जाएगा 19/5। यानी कि x का मान कितना आया, x का मान हो गया 19/5 और y का मान कितना है 6/5। ये हो जाएंगे हमारे x और y के मान, यही हो जाएंगे उत्तर। यानी ये तो हो गई हमारी विलोपन विधि। अब इसी को हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां लिख दे प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विधि द्वारा। यानी कि इससे पहले हमने किया था विलोपन विधि से, अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, इसे लिखें x प्लस वाई बराबर 5, यह है समीकरण ए। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, यह है 2x माइनस 3y बराबर 4, यह है समीकरण दूसरा। अब एक समीकरण से हम मान निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं, वो होती है प्रतिस्थापन विधि। तो यहां लिखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से हम मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 5। यहां से हम x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं x का, यानी ये हो जाएगा x बराबर कितना है 5, y चला जाएगा उधर तो ये हो जाएगा माइनस के वाई, यानी x बराबर 5 माइनस वाई। इसे हम समीकरण 3 मान सकते हैं, 3 मान लिया, इसी समीकरण नंबर मान लिया 3। अब इस तीसरे समीकरण का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में, इसमें रख देंगे। तो यहां लिखें x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण कौन से में, 2 में, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, ये रहा, यानी ये है 2x माइनस 3y बराबर 4। x की जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस वाई, यानी 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 5 माइनस वाई, माइनस में है 3y बराबर 4। इसे आगे हल करेंगे हम यहाँ पर, यानी 2 का गुणा करेंगे इसमें अंदर, यानी 2 का गुणा करें पहले 5 से, यानी 2 का गुणा 5 से, तो 2 पंजे हो जाएगा 10, यहां लिखें 10। फिर 2 का गुणा माइनस वाई से, तो हो जाएगा माइनस के 2y बराबर, बराबर नहीं है अभी, ये है कितना माइनस 3y, तो यहां लिखेंगे माइनस के 3y बराबर है 4। अब हमारे पास माइनस के 2y माइनस के 3y, दोनों को अगर जोड़ेंगे हो जाएगा माइनस के 5y बराबर है 4। तो इस 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 10, यानी ये हो जाएगा माइनस 5y बराबर माइनस के 10 है प्लस के 4 है, यानी 10 में से हम 4 घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, यानी ये हो जाएगा y बराबर माइनस 6 बट्टे में है माइनस 5, ये 5 नीचे चला जाएगा, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 6/5। y का मान कितना आया 6/5, यानी कि y का मान 6/5 आया है प्रतिस्थापन विधि से। और विलोपन विधि से कितना आया था, विलोपन विधि से भी यही मान आया था y का। अब हम मान निकाल लेंगे x का, तो इसे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, ये रहा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5, ये हो जाएगा y की जगह पे कितना
6/5, यानी ये हो जाएगा x प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे 6/5, तो यहाँ रख दिया हमने 6/5 बराबर में है 5। अब इस 6/5 को ले जाएंगे उधर, यानी ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस हो जाएगा 6/5। इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेके करेंगे हल, तो यहाँ कर देता हूं मैं आगे यहाँ पर, यानी 1 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 5। 1 का भाग देंगे 5 में 5 बार, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 पंजे हो जाएगा ये 25, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, अब 1 का गुणा करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6 एकल 6, यानी ये x बराबर है, यहाँ x बराबर भी लिखे हैं, यानी ये हो जाएगा x बराबर 25 में से हम 6 घटाएंगे कितना बचेगा 19, नीचे कितना है 5, यानी कि 19/5। x का मान कितना आया 19/5, y का मान कितना आया 6/5, यानी कि दोनों विधियों से जो उत्तर आएगा वो एक ही आएगा, x का मान वही आएगा, y का मान भी वही आएगा। चलिए हो जाएगा हमारे पहले भाग के उत्तर। अब आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी वो आप अलग से बता सकते हो। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में पहला समीकरण है 3x + 4y = 10, यह है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2, यह है दूसरा समीकरण। पहले हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि से, तो यहाँ लिखें विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। समीकरण 1 है 3x + 4y = 10, तो यहाँ लिखें 3x + 4y = 10, यह है समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2, तो यहाँ लिखे 2x - 2y = 2, यह है समीकरण नंबर 2। अब हम देखें x को काटना है या y को, किसको काटना आसान होगा, y को काटना आसान होगा, क्योंकि यहाँ 4y है यहाँ 2y है। अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 4y हो जाएगा, तो समीकरण 1 को हम सेव नोट करेंगे, तो यहाँ लिखे समीकरण 1, यानी ये है 3x + 4y = 10, ये है समीकरण 1। अब 2 का गुणा, यानी दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करेंगे 2x से, तो यहाँ हो जाएगी 4x माइनस 2 का गुणा करेंगे 2y से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि -4y बराबर 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, यानी ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं इसे। अब इसे हम हल करेंगे, यानी कि y को काटना है, तो यहाँ प्लस के 4y है और यहाँ माइनस के 4y है, तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे, क्योंकि निशान चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, दोनों कट जाएंगे, 4y प्लस के और 4y माइनस के, ये कट गए। अब हमारे पास बचा 3x प्लस के 4x प्लस के, दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 7x बराबर, यहाँ है 10 प्लस के 4 प्लस के, 10 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, यानी ये हो जाएगा x बराबर 14 और 7 चला जाएगा नीचे, तो 7 का भाग देंगे 14 में, 7 का 7, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2, यानी ये तो हो गया हमारा x का मान। अब हम निकालेंगे y का मान, तो इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तब भी आ जाएगा, 2 में रख देंगे तब भी आ जाएगा, मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में, तो यहां लिखें x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x + 4y = 10, तो यहाँ लिखें 3x + 4y = 10, x का मान कितना आया है 2 आया है, तो x की जगह हम रख देंगे 2, यानी यह 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 4y = 10, अब 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6 प्लस 4y = 10, यहाँ से मैं y का मान निकालना है, तो ये 4y = 10
और 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4, यानी ये हो जाएगा y बराबर 4/4, क्योंकि ये 4 चला गया नीचे। अब 4 का भाग 4 में देंगे, ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बार y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 1, यानी y का मान हो गया 1 और x का मान हो गया 2। ये हो जाएंगे हमारे x और y के मान कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। और इसे ही हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो यहां लिखें प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, विधि द्वारा। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो इसे लिखें, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10, यह है समीकरण 1। और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2, तो यह है 2x माइनस 2y बराबर 2, यह समीकरण दूसरा। चाहे तो दूसरे समीकरण में से 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तब भी सही होगा। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में रख दो, अगर 2 से निकालें तो समीकरण 1 में रख दो। मैं निकाल रहा हूं समीकरण 1 से, यहां से निकालूंगा x का मान, तो यहां लिखें समीकरण 1 से। समीकरण 1 है यह 3x प्लस 4y बराबर 10, यहां से x का मान निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर 10 माइनस हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे में हो जाएगा 3, क्योंकि जो x के साथ 3 है वो आ गया नीचे। ये बन गया हमारा समीकरण तीसरा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहां लिखे x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे 3, समीकरण 2 में रखने पर ये 3 है यहाँ 3। अब समीकरण 2 है ये 2x माइनस 2y बराबर 2, तो यहां करता हूं मैं आगे, यानी ये है 2, x पे क्या रखना है 10 माइनस 4y बट्टे 3, ब्रैकेट में लिख देता हूं 10 माइनस 4y बट्टे 3, ये हो गया x की जगह पर। माइनस की कितना है, माइनस है 2y बराबर 2, तो माइनस 2y बराबर 2। इसे आगे हल करेंगे तो 2 का गुणा 10 से 2 दाम हो जाएगा 20, माइनस 2 का गुणा 4y से तो 2 चौक 8, यानी कि माइनस के 8y बट्टे में है 3, माइनस ये है 2y बराबर 2। इसे आगे हल करेंगे तो 2y के नीचे मानेंगे 1। अब 3 और 1 का लेंगे हम एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 20 माइनस 8y, माइनस 1 का भाग 3 में कितने बार जाएगा 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 2 से यानी 2y से, तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर है 2, बराबर हो गया 2। अब इसे आगे हल करेंगे तो यह है 20, तो 20 लिखेंगे, माइनस के 8y है माइनस के 6y है, दोनों ही माइनस के है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी माइनस के हो जाएगा 14y, कितना हो जाएगा 14y बट्टे में है 3, बराबर है 2। अब इसके नीचे 1 मान के कैंची का गुणा कर देंगे, यानी 1 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 ही होगा, माइनस 1 का गुणा 14y से करेंगे तो 14y होगा, बराबर 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा माइनस के 14y बराबर 6, 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा माइनस के 14y बराबर 20 माइनस की है तो 6 प्लस की, 20 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 14, यानी ये हो जाएगा y बराबर माइनस 14, बट्टे में भी हो जाएगा ये माइनस 14,
माइनस से माइनस काट देंगे, 14 कम 14, 14 से 14 कितनी बार, एक बार, यानी कि y बराबर कितना आ गया, y का मान आ गया 1। अब हमें निकालना है x का मान, तो इस y के मान को समीकरण 3 में हम रख देंगे। यहां कर दें आगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण कितने में, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे 3। तो यहां लिखें x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे 3। ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4y, तो 4y का मान कितना आया, 1 आया। तो यहां रख देंगे 1, बट्टे में हो जाएगा कितना है, बट्टे में है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, यानी ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 का गुणा करेंगे 1 से, 4 एकम 4, बट्टे में है 3, यानी कि x बराबर 10 में से हम 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, बट्टे में 3, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2, x का मान कितना आया, 2 आया, यानी ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7, ये हमें दिया हुआ है। तो पहले तो हम इन्हें लिखेंगे क्रम से, और इससे पहले हम करेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखें विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से पहले करेंगे इसे। तो यह 3x, यह हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर कर देंगे हम 4, माइनस 4 को उधर करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण ये है 9x, तो यहाँ लिखें 9x, ये हो गया 9x। और जो 2y है बराबर से उधर है, तो इसे हम इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएगा 2y बराबर में है 7, ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में x को काटे या y को काटे, तो मैं काटूंगा x को, यानी x को कैंसिल करूंगा। x कैंसिल कब होगा, जब यहाँ भी 9x हो जाएगा तब, और 9x कब होगा, जब समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी 3 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 x माइनस 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 5 15, तो ये हो जाएगा 15y बराबर 3 का गुणा 4 से करेंगे 3 चौक 12, ये बन गया हमारा समीकरण तीसरा। अब दूसरे समीकरण को सेम नोट कर लेंगे, यानी ये है 9x माइनस 2y बराबर है 7, यह है समीकरण दूसरा। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, तो यहाँ 9x प्लस के है, यहाँ भी 9x प्लस के है, तो ये नहीं कटेंगे। तब हम क्या करेंगे, घटाने पर इनको काट देंगे और निशान चेंज कर देंगे, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 9x प्लस के 9x माइनस के कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा माइनस के 15y प्लस के 2y, क्योंकि माइनस के थे निशान चेंज हो गया। अब 15 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 13y बराबर, यहाँ है 12 प्लस के 7 माइनस की, यानी 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी ये हो जाएगा y बराबर 5, 13 चला जाएगा नीचे, यानी कि माइनस के 13, ये हो जाएगा y बराबर 5 बट्टे माइनस 13। इस माइनस को ऊपर लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं या नीचे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये हो जाएगा y का मान कितना होगा, 5 बट्टे 13 माइनस के। अब हमें मान निकालना है x का, तो इस y के मान को समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, रखने पर। और समीकरण क्या है, ये रहा, इसे लिख दें, यानी ये है 3x माइनस 5y बराबर 4। y का मान कितना है, 5/13 माइनस की, तो ये 3x माइनस 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 5/13 माइनस की, बराबर है ये 4। इसे आगे हल करेंगे तो ये 3x 5 का गुणा करेंगे 5 से, 5 × 25 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस के हो जाएगा 25/13 बराबर है ये 4। अब 25/13 को ले जाएंगे दूसरी साइड, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर 4 और 25/13 हो जाएगा माइनस के, यानी माइनस के 25/13। अब इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर 1 का 13 का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 13, एलसीएम हो गया 13। अब 1 का भाग हम 13 में देंगे तो जाएगा 13 बार, 13 का गुणा करेंगे 4 से, 13 × 26, 13 × 39, 13 × 4 52, कितना हो गया 52, माइनस 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ बचेगा ये 25, ये हो जाएगा 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे, यानी यहाँ हो गया 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, और यहाँ 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 27, बट्टे में कितना है, ये है 13। अब ये 3 चला जाएगा नीचे, यानी ये हो जाएगा, आगे यहाँ करें, ये हो जाएगा x बराबर कितना है 27/13, जो 3 है वो चला जाएगा 13 के साथ गुणा में, ये हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर ऊपर हो गया 27, नीचे हो जाएगा 13 × 26, 13 × 39, कितना हो जाएगा 39, यानी x बराबर हो गया 27/39। अभी ये 3 से कट रहा है तो हम इसे 3 से काट देंगे, यानी ये हो जाएगा 3 × 27, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 3 9, यानी 9/13। x बराबर कितना आ गया, ये हो गया 9/13, यानी x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया कितना 5/-13। ये हो गए हमारे x और y के मान कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब हम इसी को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो यह लिख दें प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब समीकरण 1 को लिखें पहले, यानी ये है 3x माइनस 5y बराबर है 4, क्योंकि -4 को हमने उधर कर दिया। ये है समीकरण 1, और दूसरा है 9x, 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर में है 7, यह है समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, तो यहां लिखें समीकरण 1 से ये हो जाएगा 3x बराबर में है 4 और 5y को हम उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा x बराबर 4 + 5y बट्टे में हो जाएगा 3, ये 3 आ गया नीचे, ये बन गया हमारा समीकरण तीसरा। अब इस x के मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में, तो यह लिख दें x बराबर 4 + 5y बट्टे 3, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, ये रहा, तो यहां रखता हूं मैं मान, यानी ये है 9x, तो यहाँ 9x, x जगह पे क्या रखेंगे 4 + 5y बट्टे 3, तो यहाँ रखे 4 + 5y बट्टे 3, ये हो गया x की जगह पर, -2y, तो यह -2y बराबर में है 7। इसे हल करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 × 3, 3 दिया 9, यहाँ बच गया 3। अब इस 3 का गुणा करेंगे इसमें अंदर, यानी 3 का गुणा 4 से, 3 चौक हो जाएगा 12 प्लस
3 का गुणा 5 बाई से, तो 3 पंजे 15 बाई, माइनस है 2 बाई, बराबर है 7, बराबर में है 7। अब 15 बाई प्लस की है और 2 बाई माइनस की है, 15 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 13 बाई, बराबर कितना है 7 है। 12 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -12, यानी ये हो जाएगा 13 बाई बराबर, प्लस के 7 है और माइनस के 12 है, तो 12 में 7 घटाएंगे तो ये माइनस के 5 बचेंगे, यानी ये हो जाएगा बाई बराबर -5/13। बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आ गया -5/13। अब हम निकालेंगे एक्स का मान, तो इस बाई के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो इसे लिखें, यानी यहां लिखें y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है ये, यानी ये है x बराबर 4 प्लस 5, y की जगह पे क्या रखना है -5/13, तो यहाँ हो जाएगा -5/13, बट्टे में क्या है, बट्टे में है यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 3। इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ करें आगे हल, यानी ये हो जाएगा x बराबर 4, तो 4, अब 5 का गुणा करेंगे -5 से, 5 पंजे 25 हो जाएगा माइनस के, बट्टे में है 13 और इसके बट्टे में है 3। अब पहले हम इसे हल करें तो इसके नीचे 1 मानेंगे और 1 का 13 का लेंगे एलसीएम, यानी ये हो जाएगा x बराबर एलसीएम हो गया 13, अब 1 का भाग 13 में 13 बच जाएगा, 13 का गुणा 4 से करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 छक 52, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 13 का भाग 13 में देंगे 1 बार, ऊपर बचेगा यहाँ 25, बट्टे में है यहाँ 3। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे, यानी यहाँ है 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, तो यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2, 27, बट्टे में कितना है यहाँ 13, 27/13, और ये 3 है और ये 3 है, वो हो जाएगा 13 के साथ, तो यहाँ लिख दे गुणा में 3। अब 3 का भाग देंगे 27 में, 3 एकम 3, 3 निम्मा 27, यानी x बराबर ऊपर कितना है 9 है, नीचे कितना है 13, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 9/13, और y का मान कितना है, y का मान है -5/13। ये हो जाएंगे हमारे x और y के मान, यानी ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग, जो कि लास्ट भाग है। चौथे भाग में है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3, ये हमारे चौथे भाग में। तो सबसे पहले हम करेंगे इसे विलोपन विधि से, यानी कि विलोपन विधि द्वारा, तो यहां लिखे विलोपन विधि द्वारा। सबसे पहले तो हम इन समीकरणों को सरल समीकरण में बदलेंगे। इसे मैं सीधा करता हूं, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ लें 2 और 3 का एलसीएम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 2 का भाग देंगे हम 6 में तो जाएगा 3 बार, और 3 का x से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 बाई, कितना हो जाएगा 4 बाई, बराबर कितना है, यह है -1, और इसके नीचे 1 मानेंगे और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का गुणा। 1 का हम इसमें करेंगे तो यही संख्या रहेगी, यानी ये है 3x प्लस 4y बराबर 6 का गुणा करेंगे -1 से, तो 6 का 6 प्लस माइनस, यानी कि -6। अब हमारा बन गई समीकरण 1। इसी प्रकार यहां से हल करेंगे, यानी इसके नीचे 1 मानेंगे। अब हम 1 का और 3 का लेंगे एलसीएम, तो यही लेता हूं मैं, यानी 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 3। अब 1 का भाग 3 में देंगे जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 का x से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा
3x माइनस 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो यही रहेगा, यानी कि माइनस वाई बराबर में है 3। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा, 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो यही संख्या रहेगी, यानी ये है 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 का गुणा 3 से, 3 तिया 9। ये बन जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब हम पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को, इन दोनों को करेंगे हल। तो ऊपर नीचे कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर ये दूसरा है और नीचे कर ले हम पहला समीकरण, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण, यानी ये है 3x प्लस में है 4y बराबर माइनस है, ये है समीकरण 1। अब इसे हम हल करेंगे तो ऊपर 3x है, नीचे भी 3x है, दोनों ही प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और इनके नुकसान चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब ये हो जाएगा ऊपर 3x प्लस के है, नीचे 3x माइनस के है, तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ है हमारे पास माइनस पाई और यहाँ माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 पाई बराबर, यहाँ प्लस के 9 है और यहाँ प्लस के 6 है, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15। इसे आगे करें, यहाँ करें ऐसे, यानी ये है माइनस 5 बाई बराबर 15, तो ये हो जाएगा बाई बराबर कितना है 15, और जो माइनस 5 है वो चला जाएगा नीचे बट्टे में, 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 कल 5 अंति 15, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस, यानी कि बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर आ गया 3, यानी कि बाई का मान हमारा आ गया 3। अब हम ज्ञात करेंगे x का मान, तो इस बाई के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, या लिखें बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये रहा, ये 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, तो यहाँ लिखें 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। आगे से हल करें, यानी ये 3x, तो 3x प्लस 4y, 4y का मान कितना है -3, तो यहाँ रख देंगे हम -3 बराबर है -6। ये हो जाएगा आगे 3x और 4 के गुणा -3 से, तो 4 × 12 प्लस और माइनस माइनस, यानी माइनस के 12 बराबर है -6, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर -6 माइनस 12 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 12, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस के 6 प्लस 12, तो 12 में से 6 घटाएंगे बचेगा 6, यानी ये हो जाएगा x बराबर 6/3, 3 आ गया नीचे, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2, यानी कि x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। यही हो जाएगा हमारे उत्तर, ये हो गया हमारे विलोपन विधि से। अब इसी को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा मैंने यहाँ लिख दिया है, और समीकरण वैसे ही बनाने हैं जैसे हमने विलोपन विधि में बनाए थे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, यहाँ तक हमें सेम वैसे ही सॉल्व करना है, यानी हल करना है। उसके बाद जैसे हमारा समीकरण बन गया एक ये, दूसरा ये, अब समीकरण 1 में से या 2 में से किसी में से भी x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो मैं निकाल रहा हूं समीकरण 2 से x का मान, यह लिख देता हूं समीकरण 2 से, कौन से समीकरण से, 2 से। अब यहां से हो जाएगा ये 3x बराबर कितना है 9, और माइनस के y चला जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस के y, यानी ये हो जाएगा x बराबर 9 प्लस y बट्टे में हो जाएगी ये 3। इसे मान लिया हमने समीकरण तीसरा, यानी कि तीसरा समीकरण बन गया, x का मान निकल गया। अब इस x के मान को अगर हमने दूसरे समीकरण से मान निकालना है तो पहले समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ लिख, यानी x बराबर 9 प्लस y बट्टे 3 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखे
x बराबर 9 प्लस वाई बट्टे 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये रहा, यानी ये है 3x, x की जगह पे क्या रख दें 9 प्लस वाई बट्टे 3, तो यहाँ लिख देता हूँ 9 प्लस वाई बट्टे 3, ये हो गया ब्रैकेट में। उसके बाद है प्लस 4y बराबर -6, प्लस 4y बराबर -6। अब इसे हल करेंगे तो 3 नीचे 3 ऊपर, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कितना है 9 प्लस y प्लस 4y बराबर -6। अब हमारे पास है y और 4y, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर कितना है -6, और इस 9 को हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा 5y बराबर -6 -9 कितना हो जाएगा -15, यानी कि y बराबर -15 और 5 चला जाएगा नीचे, 5 का भाग देंगे 15, 5 कन 5, 5 15 माइनस लगा हुआ है, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो गया y का मान। अब हम मान निकालेंगे x का, तो यहाँ लिखें, यहाँ लिख देता हूं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, ये है x बराबर 9 प्लस वाई बट्टे 3, तो यहाँ लिखें x बराबर 9 प्लस वाई बट्टे 3, ये हो जाएगा x बराबर 9 प्लस वाई का मान कितना आया -3, तो इसी लिखते हैं ब्रैकेट में -3 बट्टे में है 3, ये हो जाएगा x बराबर 9 प्लस माइनस यानी माइनस की 3 बट्टे में है 3, ये हो जाएगा x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बट्टे में 3 का भाग 6 में देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2, x का मान आया 2 और y का मान आया -3, यही हो जाएगा हमारे उत्तर 2 और -3, यानी ये हो जाएगा हमारे प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधियों से जो आंसर है वो आ रहा है सेम, तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 4 के उत्तर 2 और -3। इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।